बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। इसमें हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत क्या है और दूसरा ये है कि उसको कंप्यूट कैसे करना है, फाइंड कैसे करना है। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f एट x नॉट इज़, ये आप जानते हैं कि पिछले अपनी प्रीवियस नॉलेज से कि ये जो जिसको मैंने सर्कल किया है जिस इक्वेशन को, ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट x नॉट है। ये आपको बताया हुआ है कि अगर ये हम लिमिट लेते हैं, अप्लाई करते हैं इस रेशो के ऊपर, तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन बनता है। और अगर हम ये लिमिट के बगैर यही रेशो लिख लेते हैं जिसको मैंने यहाँ ऊपर सर्कल किया था, इसको फिर हम स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन कहते हैं। अब ये स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन और टेंजेंट लाइन कैसे है, ये अगरचे बताया हुआ है लेकिन इस किताब में भी जो है वो ग्राफ के ज़रिए ये बता रहा है आपको। आप ये देख सकते हैं कि एक पॉइंट इस ग्राफ में ये एक्स नाट जो है वो लिया हुआ है और इसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रा की गई है। तो वो कहता है कि इस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है वो एफ प्राइम एक्स है, जिसके ऊपर डेफिनेशन लिमिट के साथ लिखी हुई है। और आगे एक पॉइंट नियर बाई पॉइंट जो है वो हम एक्स नाट प्लस एच ले रहे हैं और इन दोनों पॉइंट्स की मदद से ये जो ऊपर दो पॉइंट्स बनेंगे कोऑर्डिनेट्स फंक्शन के हवाले से ग्राफ के ऊपर जो बनेंगे, इनकी जो है वो आपने 2 पॉइंट फॉर्म से जो है वो इसका स्लोप निकाल लेना। तो ये स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन है। अच्छा, अब अगर तो आपके पास जो है वो फंक्शन है कोई, तो फंक्शन फॉर एग्जांपल पोलिनोमियल फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एवरीवेयर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो है वो आपके पास जो है ये फंक्शन डिफाइंड होता है पोलिनोमियल फंक्शन। और आप उसका किसी भी जगह पे डेरिवेटिव कंप्यूट करना चाहें तो आप कंप्यूट कर सकते हैं। और डेरिवेटिव इन द फॉर्म दैट ये जो स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन लगाया हुआ है और उसके ऊपर आपने लिमिट लगा के इसको आपने स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन बनाना है फॉर एग्जांपल, और h अप्रोचेस टू ज़ीरो आप कर रहे हैं। h अप्रोचेस टू ज़ीरो का क्या मतलब है कि दिस पॉइंट x नॉट प्लस h इज़ अप्रोचिंग टू x नॉट, क्योंकि h ज़ीरो को जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो बाकी चीज़ बच रही है वो x नॉट है। h अगर ज़ीरो हो गया तो ये वाला पॉइंट जो है वो भी x नॉट ही बन जाएगा। अदरवाइज इफ़ वी आर गोइंग टू x नॉट फ्रॉम दिस पॉइंट से मुराद ये जो अभी मैंने x नॉट प्लस h की बात की है, x नॉट इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, देन दिस पॉइंट इज़ अप्रोचिंग टू दिस पॉइंट x नॉट। अच्छा, अब अगर तो फंक्शन हमारे पास हर पॉइंट पे डिफाइंड है, जैसे मैंने पोलिनोमियल फंक्शन की बात की, तो हम ये जो h अप्रोचेस टू ज़ीरो है आप इस लाइन के ऊपर मूव कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। h जो है वो आप इस तरह की चॉइस हो सकती है कि एक्स नाट और एक्स नाट प्लस एच के दरमियान में कोई भी आपके पास जो है वो वैल्यू दूसरे पॉइंट की आ जाए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक पॉइंट आपका एक्स नाट है और दूसरा जो है वो एच की मदद से जो है वो होगा, वो एक्स नाट में ऐड करेंगे तो एक्स नाट प्लस एच होगा। और एच आप कोई भी ले सकते हैं, एनी वन, क्योंकि ये रियल लाइन है और इसके ऊपर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं और आप कोई भी पॉइंट जो है वो ले सकते हैं। दूसरी सूरत एक ये है कि आपके पास डाटा जो है वो एक्सपेरिमेंट की शक्ल में मौजूद है, यानी डाटा आपके पास किसी एक्सपेरिमेंट से आया है। अब एक्सपेरिमेंट से जो डाटा आएगा वो यकीनन इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट्स आप कर नहीं सकते, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। तो आप फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा एक्स नाट के ऊपर मौजूद है, थोड़ा सा आगे मौजूद है, कुछ और आगे मौजूद, इन पॉइंट्स के ऊपर जो है डाटा वो मौजूद है, तो बीच वाले पॉइंट्स के ऊपर आपके पास डाटा मौजूद नहीं है।
और आप जो है वो उसको डेरिवेटिव कंप्यूट करना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस के पर्पस के लिए ये जो डाटा पॉइंट्स अभी ये आ रहे थे जिनकी हमने बात मतलब ये इनपुट पॉइंट्स हैं, डाटा पॉइंट्स ज़ाहिर है यहाँ पे कहीं मौजूद होंगे, जिनकी मदद से हम फंक्शन बनाते होते हैं, ग्राफ बनाते होते हैं। अब बीच वाले पॉइंट्स जो हैं वो मिसिंग हैं, जैसे ये दरमियान में ये मैंने अभी पॉइंट्स लगाए हैं, तो बीच वाले पॉइंट्स मिसिंग हैं। अब हम इसके ऊपर चूँकि मिसिंग है तो ये डाटा जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। अब अगर ये कंटिन्यूस नहीं है तो आप डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए लिमिट अप्लाई करना जो है वो ज़रूरी है, और उसके लिए कंटिन्यूस होना भी ज़रूरी है। तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये होगा कि चूंकि दो पॉइंट्स हमारे पास जो है वो कुछ फासले पे मौजूद हैं, जो डाटा पॉइंट्स हैं, तो हम इनका ये कर सकते हैं कि हम कहें जी फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर कोई टेंजेंट लाइन बनानी थी। अब हमें नहीं पता टेंजेंट लाइन के लिए तो दूसरा पॉइंट चाहिए नियर बाई, और फिर लिमिट अप्रोच टू ज़ीरो करवानी है। वो चूंकि इस तरह की सिचुएशन है नहीं, तो फिर हम ये करते हैं, हम कहते हैं कि जी आप ये करें कि दो जो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स हैं उनके में से पास होने वाली लाइन का जो है वो आप स्लोप कंप्यूट कर लें, और आप कहें कि ये जो स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन, ये जो दो पॉइंट्स में से पास कर रही है, ये एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट जो राइट साइड पे है, इन दोनों का जो है वो इन दोनों में से पास होने वाली सीकेंट लाइन का स्लोप कंप्यूट कर लें। तो और कहें कि जी ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन की ये अप्रॉक्सीमेशन है। तो ये है। अब इसमें आप जानते हैं कि डाटा पॉइंट्स जितना एक दूसरे से दूर होंगे उतने अप्रॉक्सीमेशन पुअर होगी, और डाटा पॉइंट्स जितना एक दूसरे के करीब होंगे उतनी अप्रॉक्सीमेशन जो है वो बेहतर होगी। फॉर एग्जांपल आप ये जो नंबर 2 है इसको मिस कर दें, कहें जी ये डाटा पॉइंट है ही नहीं, तो डाटा पॉइंट फॉर एग्जांपल आगे वाला जो नंबर है इसको हम 2 तस्लीम कर लेते हैं थोड़े। तो अब आप स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन बनाएं, तो आप देखें ये स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन जो अब नई बनी है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन फॉर एग्जांपल ये थी, फॉर एग्जांपल ये थी, तो ये उससे दूर है, जो पहले वाली अप्रॉक्सीमेशन थी उससे ये दूर है। तो यहाँ से ये है कि एच जो है वो जितना जो है वो छोटा होगा उतनी अप्रॉक्सीमेशन बेहतर होगी, और जितना जो है ये बड़ा होगा उतनी जो है ये बेहतर नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं इसको, ये हमने बात कर दी कि हमें जो है वो ज़रूरत क्या थी इसकी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की, और अब हम देखते हैं कि इसको कंप्यूट कैसे करना है। अच्छा, अब ये एक बात और हो जाए कि ये जो आपके सामने इस वक्त ग्राफ नज़र आ रहा है, एक्सक्यूज मी, इसको तो लेके बैठ गया मैं, सारी रिकॉर्डिंग बर्बाद हो गई। पूरे 5 मिनट थी गया इथे बुआ दे विच ठीक करा भी है। तो अब एक जो है ये जो हम लिमिट लेने की बात करते हैं इस स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन पे, तो ये ना सिर्फ चूंकि हम लिमिट लेते हैं तो ये राइट साइड पे भी पॉइंट लेना होता है, उसके लिए भी लिमिट, और लेफ़्ट साइड पे ज़ाहिर है वो क्या बनेगा, पॉइंट एक्स नॉट माइनस एच बनेगा, तो इसके लिए भी ये करना होता है। आप जानते हैं कि लिमिट किसी फंक्शन की जब एग्जिस्ट करती है, जब क्या हो कि उसकी लेफ़्ट लिमिट भी एग्जिस्ट करे, राइट लिमिट भी एग्जिस्ट करे, और वो दोनों इक्वल भी हों। तो अब अगर आप राइट साइड पे पॉइंट लेके जो है वो स्लोप निकालते हैं, जैसा कि इस वक्त ये निकला हुआ है, तो फिर उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन। और अगर आप पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड से लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक पॉइंट लेते हैं
यहाँ पे लेते हैं और ये पॉइंट लिखते हैं एक्स नॉट माइनस एच। तो अब जो है वो स्लोप जो है वो एक्स नाट और एक्स नाट माइनस एच, इस वाली जो सेकंड लाइन बनेगी इसमें से पास होने वाली का स्लोप जो है वो कैसे लिखेंगे, वो बनेगा एफ ऑफ एक्स नाट माइनस एफ ऑफ एक्स नाट, सॉरी, माइनस एच डिवाइडेड बाई एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट माइनस एच। तो ये आपका बनेगा और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में सिर्फ एच रह जाएगा। तो ये बैकवर्ड डिफरेंस है और जो साथ ही इसके ऊपर ये किताब वाले ने लिखा हुआ है ये फॉरवर्ड डिफरेंस है। इसी तरह से एक सेंट्रल डिफरेंस भी है। सेंट्रल डिफरेंस का भी ग्राफ जो है वो आगे एक जगह पे मौजूद है, वो भी मेरा ख्याल है कि हम उसको अभी देख लेते हैं। ये कि आपके पास जो है वो पॉइंट जो है वो एक्स नाट है जिसके ऊपर आप डेरिवेटिव कंप्यूट करना चाहते हैं, और अगला पॉइंट आपके पास एक्स नाट प्लस एच है, पिछला पॉइंट जो है वो एक्स नाट माइनस एच है। तो वो ये कहता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन आपने एक्स नाट के ऊपर ही कंप्यूट करना है, लेकिन आप ये करें कि आप पॉइंट जो है वो एक अगला और एक पिछला लेके यानी एक्स नाट प्लस एच और एक्स नाट माइनस एच, और इनमें से पास करवाएं लाइन को वो जो सीकेंट लाइन बनेगी वो कहता है कि जी वो इसकी जो है वो बेहतर अप्रॉक्सीमेशन होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं टेंजेंट लाइन बनाता हूँ एक्स नाट और एक्स नाट प्लस एच की मदद से, अगर मैं इसकी मदद से स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब टेंजेंट लाइन बनाता हूँ तो आप देखें क्या होगा। टेंजेंट लाइन ये सेकंड लाइन ये बनेगी, सेकंड लाइन बनाता हूँ तो सेकंड लाइन ये बनेगी। अब अगर मैं ये जो पिछले दो पॉइंट्स हैं इनकी मदद से सेकंड लाइन बनाता हूँ तो वो सेकंड लाइन ये बनेगी, एक्सक्यूज मी, ये वाली बनेगी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो दोनों रेड जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये वो सीकेंट लाइंस हैं जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड की वाले उससे बनी हैं, और जो सेंट्रल वाले से बन रही है वो ये वाली बन रही है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये टेंजेंट के ज़्यादा करीब है, तो लिहाजा सेंट्रल डिफरेंस भी जो है वो यूज़ किया जाता है। और सेंट्रल डिफरेंस का फिर जो है वो बनेगा कैसे, उसी तरह से बनेगा y2 माइनस y1 इज डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इसमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें क्या बनेंगे। इस पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट है वो एक्स नाट प्लस एच है, और इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स नाट प्लस एच हो जाएगी। और इसी तरह से इसके ऊपर ये पॉइंट है और इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स नाट माइनस एच। तो एफ ऑफ एक्स नाट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नाट माइनस एच डिवाइडेड बाई इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस आप पुट करेंगे तो ये दिस वन माइनस दिस वन, इसमें से इसको कैंसिल करेंगे तो एक्स नाट से एक्स नाट कैंसिल हो जाएगा और एच मिलके 2h, यानी एक नेगेटिव एच है तो वो प्लस एच हो जाएगा माइनस करने की वजह से, तो 2h आ जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2h मौजूद है। तो ये सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला है। अब आपको मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस का भी बता दिया है, बैकवर्ड डिफरेंस का भी बता दिया है, और सेंट्रल डिफरेंस का भी बता दिया है। अब हम इसको, अच्छा एक बात और है कि यहाँ पे आप कहेंगे कि जी ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन बना हुआ तो है। इसका ये है कि ये बना हुआ है, ये सिर्फ उसने कंपैरिजन करने के लिए बताया है कि जी फॉरवर्ड डिफरेंस का जो है टेंजेंट लाइन, अब देखें ये ग्राफ बना हुआ है, ये कर्व बना हुआ है, ये कंटिन्यूअस है। अब अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसके ऊपर टेंजेंट लाइन लगाना जो कि ये बनी हुई है ये मसला नहीं है। इसलिए उसने समझाने के लिए इस बात का सहारा लिया है कि एक कर्व जो है वो मौजूद है, उसके ऊपर कंटिन्यूस कर्व है, ये कंटिन्यूस कर्व है,
इस पर उसने एक पॉइंट एक्स नाट के ऊपर जो है वो टेंजेंट लाइन भी बनाई है, और ये टेंजेंट लाइन मौजूद है, और नियर बाई पॉइंट्स जो है वो लेके उसने सीकेंट लाइंस भी ऊपर वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में ये बनाई हैं। तो ये समझाने के लिए था। जब आपके पास, चूंकि हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में मौजूद हैं और इसमें जो है वो हमारे पास जो डाटा आता है वो अमूमन एक्सपेरिमेंट से आता है, या हमारे पास डिस्क्रीट डाटा होता है, कंटिन्यूस नहीं होता। तो फिर ये जो ब्लू कर्व ये नज़र आ रहा है आपको, तो इस तरह से ये मौजूद नहीं होगा, बल्कि आपके पास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस शक्ल में आपके पास जो है वो डाटा मौजूद होगा, और दरमियान वाला जो डाटा है वो मिसिंग होगा। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब ये मिसिंग होगा तो फिर आप ये टेंजेंट लाइन जो यहाँ पे बनी हुई है ये आप नहीं बना सकते। तो ये फ़र्क एक जो है वो इसको ज़रूर आपने मद्देनज़र रखना है कि ये यहाँ पे बताया जा रहा है, तो ये क्या बताया जा रहा है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये जो कर्व इसने बनाया है। अब हम आते हैं इसको कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं। कंप्यूट करने की कोशिश करने में क्या है, यही करना है, इसी को कंप्यूट करना है। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये क्या बात कर रहा है। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज दिस, लिमिट के साथ है, लिमिट हटा दें तो स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन बनेगा, और वो कहता है कि ये इसकी अप्रोक्सीमेशन हो सकती है या इसकी अप्रोक्सीमेशन है। और इसकी आप थोड़ी सी ये पढ़ लीजिएगा, ये दो दो चार लाइनें हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी आगे जो इसका मेरा बेसिकली यहाँ से कराने का मकसद जो है वो ये है कि आपको जो है वो इस टेक्निक की समझ आ जाए। बाकी जो ये थ्योरी लिखी हुई है, आप मेरा ख्याल है कि आप इसको कोई और किताब दे देंगे आपको, तो आप ये उसको देख लीजिएगा। ये थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट है, ज़रा थोड़ी सी मुश्किल है। तो एफ प्राइम एक्स, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये स्लोप ऑफ द ये सेकंड लाइन है। ये एफ प्राइम एट एक्स नॉट है। उसके बाद जो नीचे है वो ये एरर जो बनता है, जिसको इस चीज़ को हटा देने से फिर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन आती है। तो अगर इक्वालिटी लिखनी है तो ये एक चीज़ अकामोडेट करनी पड़ेगी, ऊपर उसने यही डेरिवेशन की हुई है। तो अब हम आते हैं, एक एग्ज़ाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1, वो कहता है यूज़ द फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला टू अप्रोक्सीमेट द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स एट एक्स नॉट इज इक्वल टू 1.8। तो अब उसने डाटा देने के बजाय फंक्शन दे दिया है, डाटा हम खुद बना लेंगे, और आगे जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें जो है वो डाटा भी मौजूद होगा, फंक्शन मौजूद नहीं होगा। तो हम उसको जो है वो देखेंगे कि कैसे। यूजिंग एच इज इक्वल टू 0.1, एच इज इक्वल टू 0.05 एंड एच इज इक्वल टू 0.01। तो अब ये उसने एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो एक्स नाट के ऊपर जो है वो जो कि 1.8 है कंप्यूट करवाना चाहता है, और वो कहता है स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन बनाएं। एक दफ़ा ये वाला साइज़ ले लें एच का, दूसरी दफ़ा 0.05, और फिर 0.0 जो है वो आप 1 ले लें। तो अब वो क्या कहता है, वो कहता है जी पहला पॉइंट आपका जो एक्स नाट है वो तो आपने 1.8 ले लिया, ये 1.8 आ गया, और एच जो है वो आप चेंज करते जाएं तो स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन जो है वो चेंज होता जाएगा। लें जी, उसने क्या किया है, 0.1 ले लिया। जब 0.1 लिया, अब इसमें पुट कर दें बस, ये जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है इस वक्त ये वाला, इसमें एच एक दफ़ा 0.1 पुट कर देंगे तो 1.9 हो जाएगा, एफ ऑफ 1.9, और नीचे भी 0.1 आ जाएगा।
फिर इस तरह 0.05 पुट कर दें, फिर 0.01 पुट कर दें। और जब ये चीज़ें आप पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो पहले नंबर पे क्या आएगा, पहले नंबर पे आपके पास ये कैलकुलेशन आएगी। और ये कैलकुलेशन क्या बता रही है कि 0.5406722 आपकी जो है वो अप्रॉक्सीमेशन है। और यहाँ पे उसने फिर ये एरर भी कंप्यूट किया। वो कहता है कि मैक्सिमम एरर जो है वो 0.015 का आ सकता है। ये आपने कंप्यूट नहीं करना, आपने सिर्फ इतना कंप्यूट करना है। ये h इज इक्वल टू 0.1 के लिए था। तो आगे हम चलते हैं और इसको 0. इसने टेबल में कंप्यूट कर दिया। वो कहता है जी 0.1 है, तो फिर फंक्शन की वैल्यू जो है वो ये वाली आती है। ये आपका स्लोप ऑफ द सीकेंड लाइन है। ये भी हमने ऊपर कंप्यूट किया 0.5406722 और ये एरर आया। उसके बाद आप h जो है वो 0.5 ले लें और स्लोप ऑफ द सीकेंड लाइन आपके पास ये बना है और आपके पास जो एरर है वो ये बना है। और 0.01 के ऊपर आप कंप्यूट करें तो स्लोप ऑफ द सीकेंड लाइन ये बना है। तो ये स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन जो है ये वैल्यूज़ ज़ाहिर है एच जितना छोटा होगा वो मतलब चेंज होगा तो वो चेंज होता जाएगा स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन। और एरर जो है वो भी आपने कंप्यूट नहीं करना, लेकिन यहाँ पे उसने ये जो करके दिया है तो आप इसमें देखें कि जितना एच छोटा हो रहा है उतना ही ये एरर जो है वो भी कम हो रहा है। तो ये एक ही पॉइंट, ये वाला टेबल क्या बता रहा है, एक ही पॉइंट के ऊपर आपने मुख्तलिफ एच लेके आपने जो है वो डेरिवेटिव कंप्यूट किया है। आगे ये जो रूल्स लिखे हुए हैं आप ये जो ये हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। 3 रूल थे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और सेंट्रल, ये मैंने आपको बता दिए हैं। और आपने अपने नोट्स बनाने हैं जैसे मैंने बताया है, आपने उस तरह से लिख लेना है। और इसमें फिर इनकी नोटेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है या हो सकता है वो चीज़ें ना भी हों, तो फिर आपको तंगी ना हो। तो इनको बाईपास करते हुए हम जाते हैं एक्सरसाइज में। हाँ जी, ये हम एक्सरसाइज में पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज नहीं, आगे है, ये एग्जांपल पे थे, ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आप मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें अब आपने देखें उसने क्या किया है, आपको डाटा दे दिया है। अब उसने कोई एच वगैरह की कोई बात नहीं की कि एच इतना ले लें कितना ले लें। जैसे 0.1 ले लिया था, 0.05 ले लिया था, 0.01 ले लिया था, वो उसकी बात नहीं है। बल्कि क्या है, उसने एक डाटा दे दिया हमें बस। अब डाटा दे दिया है और हमने और उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़ चाहे ये जहाँ से भी आई हैं, एक्सपेरिमेंट से आई हैं, ऑब्जर्वेशन से आई हैं, जहाँ से भी आई हैं, ये आपके पास नोट हो गई हैं। अब आपने स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन कंप्यूट करना है। अब चूंकि आपने अब आपके पास क्या है, पॉइंट है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो किसी भी दो कंजेक्यूटिव पॉइंट्स के दरम्यान में आप डिफरेंस लें तो ये 0.1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच आपका क्या आ रहा है, 0.1 आ रहा है। उसके बाद आपने 1.1 के ऊपर ये वाली जगह फिल करनी है। तो वही फार्मूला क्या, एफ ऑफ एक्स नाट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नाट डिवाइडेड बाई एच। तो इसमें ये पुट कर दें। अब जब आप पहले पॉइंट के अगेंस्ट ये जगह फिल करने लगे हैं तो एफ ऑफ एक्स नाट प्लस एच आपकी अगली वैल्यू है और एफ ऑफ एक्स नाट आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो दिस माइनस दिस, इन दोनों का डिफरेंस लें, डिवाइडेड बाई एच कर दें और उसको फिल कर दें यहाँ पहले वाली जगह पे। जब आप दूसरे नंबर पे जाएंगे 1.2 के ऊपर आपने अप्रॉक्सीमेट करना है। तो आपके पास जो है वो एफ ऑफ जो एक्स नॉट है, यानी इस फार्मूले में चूँकि हम पुट कर रहे हैं, तो
तो आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ये वाली बन जाएगी, और अगले वाली वैल्यू जो है वो ये वाली बन जाएगी, नीचे 1.3 के अगेंस्ट वाली ये 13.46 जो आ रही है। इन दोनों का डिफरेंस लें और डिवाइडेड बाई एच करके यहाँ पे लिख दें। फिर इसी तरह से अगले का कर दें। जब आप 1.4 वाली पोजीशन पे पहुँचेंगे, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। जब आप 1.4 वाली पोजीशन पे पहुँचेंगे तो आपके पास करंट वैल्यू ये होगी और अगली वैल्यू है ही नहीं। तो जब अगली वैल्यू है ही नहीं तो फिर इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव अगले पॉइंट का मतलब इस पॉइंट के ऊपर नहीं होगा। तो आपने 3 वैल्यूज़ जो है वो कंप्यूट करके यहाँ पे इसको फिल कर लेना है। ये हो गया फॉरवर्ड। अब बैकवर्ड करना है, तो बैकवर्ड करने के लिए भी वही फार्मूला, वही जो ऊपर मैंने कमेंट्स में शुरू में लिखा था, क्या था वो दोबारा लिख देता हूँ। एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। तो ये फार्मूला बना था। तो इसमें जब आप ये करने लगेंगे और एक्स नॉट आप पहला पॉइंट जो है वो फॉर एग्जांपल 1.1 ले रहे हैं और इसके ऊपर आप कंप्यूट करना चाहते हैं, तो आपके पास ये जो एक्स नॉट है वो तो ये पहला पॉइंट हो गया। पिछला पॉइंट आपने जो जिसके साथ डेरिवेटिव कंप्यूट वो तो है ही नहीं। जब है ही नहीं तो ये खाली रह जाएगी ये स्पेस बैकवर्ड के लिए। तो ये जब खाली रह जाएगी तो ठीक है, अगले पॉइंट पे चले जाएं। अगला पॉइंट 1.2 है, इस पे जब आपने कंप्यूट करना है तो ये कैसे कंप्यूट करना है, वो होगा ये प्रेजेंट वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट वाली माइनस प्रीवियस वैल्यू ये एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच वाली, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है और डिवाइडेड बाई एच कर देना है। फिर इसी तरह से अगले स्टेप पे जाएंगे 1.3, इसमें से ये माइनस करेंगे प्रीवियस वाली और इसको लिख देंगे जिसके सामने कंप्यूट कर रहे हैं। और उसके बाद आखिरी पे पहुंच जाएंगे 1.4 पे कंप्यूट करना चाहते हैं डेरिवेटिव दिस माइनस प्रीवियस वैल्यू, और इसको कंप्यूट करके 1.4 के सामने वाली जगह पे लिख लेंगे। तो इस तरह से आपकी बैकवर्ड डिफरेंशिएशन भी कंप्लीट हुई। कैलकुलेटर यूज़ करना है, अगर आपको स्टिल ये कैलकुलेशन करने में मसला आ रहा हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैं क्वेश्चन 5 की आपको ये जो टेबल है ये मैं कंप्यूट करके दे दूँगा। अच्छा, अब आप सेंट्रल वैल्यू लेना चाहते हैं, सेंट्रल डिफरेंस से कंप्यूट करना चाहते हैं, तो सेंट्रल डिफरेंस पे आपको पता है कि जिस पॉइंट के ऊपर आप कंप्यूट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पहले पॉइंट को, तो इसके आगे भी एक वैल्यू होनी चाहिए, पीछे भी होनी चाहिए। पीछे तो मौजूद ही नहीं है, आगे तो है 1.2 वाली, लेकिन पीछे वाली मौजूद नहीं है। जब वो पीछे वाली मौजूद नहीं है तो फिर इसका मतलब यह है कि 1.1 के ऊपर सेंट्रल डिफरेंस कंप्यूट नहीं हो सकता। उसके बाद आप आ जाएँ लोकेशन 1.2 के ऊपर, इसके ऊपर आपने वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो आपके पास प्रीवियस वैल्यू मौजूद होनी चाहिए, एक बाद वाली होनी चाहिए, दोनों मौजूद हैं तो ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लें और डिवाइडेड बाई कर दें 2h, जैसा कि ऊपर फार्मूला आपने अभी देखा था सेंट्रल डिफरेंस वाला, वो आपने नोट कर लिया हुआ होगा। नहीं किया हुआ तो वापस जाएं और नोट कर लें, किताब आपके पास मौजूद होगी वहाँ से देख लें। उसके बाद आप आएंगे 1.3 वाले पोजीशन पे, इस पे भी प्रीवियस वैल्यू मौजूद है, अगली भी मौजूद है, इसकी मदद से कंप्यूट करो। और लिखना किसके सामने है, जिसकी बात हो रही है 1.3 की। 1.2 के ऊपर कंप्यूट कर रहे थे तो एक वैल्यू अगली एक वैल्यू पिछली डिवाइडेड बाई 2h, यानी इन दोनों का डिफरेंट डिवाइडेड बाई 2h लिखना इसके सामने है। और जब 1.3 के ऊपर कंप्यूट कर रहे हैं तो लिखना 1.3 के सामने ही है, लेकिन अगली वैल्यू माइनस पिछली वैल्यू डिवाइडेड बाई 2h। आखिरी वैल्यू पे पहुंचेंगे, लिखना इसके सामने है, अगली वैल्यू तो है ही नहीं, पिछली वैल्यू है, लिहाजा ये कंप्यूट नहीं हो सकता। तो ये आपने इसको कंप्यूट करना है और मुझे जो है वो शेयर करना है। और अगर आपको ये कंप्यूट करने में मसला हो तो आप मुझे बताएंगे और ये मैं इंशाल्लाह आपको कंप्यूट कर दूंगा। तो आज हमने क्या सीख लिया है कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है क्या, उसकी ज़रूरत क्या है, और उसको कंप्यूट कैसे करना है, फाइंड कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।